तो बहाना है, मकसद कागज़ नगर की सैर कराना और करना और कराना है, बाल्फाज़ दिगर ज़मीनी हकीकत दिखाना है। जब हुकूमत टीडीपी की थी ये चौरास्ता एनटीआर चौक कहलाता था। टीआरएस की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, तेलंगाना तल्ली नाम से मौसूम किया गया। टीआरएस नाम बदलकर बीआरएस बनी, हुक्मरान थी अपोजिशन बनकर रह गई। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुक्मरान बन गई, मगर कागज़ नगर हल्क़ा असम्बली सिरपुर में सियासी इंतखाबात की तारीख़ में 75 साल के बाद पहली मरतबा बीजेपी का एमएलए जीत गया। क्योंकि कांग्रेस को डमी बनाया गया और उसके बाद जो है बीआरएस और बीएसपी आपस में लड़ते रह गए और जिसके नतीजे में बीजेपी जो है जीत गई। अब ये सड़क देखिए साहब, ये सड़क जो है सामने जो है वो क्या है, वो आपके आरटीसी बस स्टैंड है और उसके बाद ये सड़क जो है सिरपुर तक जाती है साहब। अब इधर देखिए साहब, ये हाईवे है साहब। अब इस तरफ देखिए साहब, ये तल्ली चौरास्ता है। अब आगे जो है ये सड़क जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों को जाती है, सिकंदराबाद हैदराबाद को जाती है साहब। अब आगे और ये सड़क जो है ये सड़क आपके लारी चौरास्ता और राजू चौरास्ता होती हुई एकलुत्य शहर के ब्रिज पर से होती हुई जो है सिरपुर की तरफ और उससे देही इलाक़ों की तरफ जाती है साहब। अब मैं चूँकि साहब पाँव पैदल हूँ, 11 नंबर की बस है मेरी, यानी 2 पाँव पे चलता हूँ, पाँव पैदल हूँ, इसलिए अपने घर को जा रहा हूँ तो रास्ते में जो भी कुछ दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ साहब। अब चलिए साहब जल्दी जल्दी। अब चूँकि मैं कोया बागू कागज़ नगर अपने घर शॉर्टकट में जा रहा हूँ साहब, चिंतागुड़ा में। भैया इस रास्ते से भी जाया जा सकता है, लेकिन नहीं, अपन शॉर्टकट में जाएंगे साहब। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी जोरदार है साहब, समझ नहीं, ये पेट्रोल पंप का एरिया है साहब। हाँ, ज़बरदस्त है साहब। अब आगे साहब अपन शॉर्टकट में आ रहे हैं साहब। ये सामने जो है म्यूनसिपल ऑफिस है साहब, कागज़ नगर की सामने बोर्ड दिख रहा है साहब। अब ये है, ये म्यूनसिपल ऑफिस की जो है मलियाँ हैं साहब, जो किराए को दी जाती है। अब अपन जिधर से आए हैं चौक पे से, वो भी म्यूनसिपल की जो है मलियाँ थी जो किराए पर उठा दी गई है। और ये सामने जो है कागज़ नगर म्यूनसिपल ऑफिस की बिल्डिंग है साहब, बड़ी भारी बिल्डिंग है साहब। अब दोस्तों के होता यूँ है कि वीडियो तवील हो जाता है तो लोग देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। इसलिए जो है मुख्तसर में जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इस कागज़ नगर की जो है म्यूनसिपल ऑफिस को देख लीजिए साहब। हाँ, और आगे ये किम्स अस्पताल है साहब, इस तरफ में वो सामने जो बिल्डिंग है साहब। अब आगे बढ़िए साहब, आगे इस तरफ देखिए साहब, ये जो है म्यूनसिपल कागज़ नगर है साहब। हाँ, वाह, क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है साहब, ऑफिस ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल कागज़ नगर। आइए साहब, अब इस तरफ जब चलते हैं तो हम जो है ईएसआई की तरफ चल रहे हैं साहब। और चूँकि रास्ता तवील है, समझे नहीं, रास्ता तवील है, इसलिए ईएसआई के बारे में कुछ बताते हैं साहब। असल में क्या है साहब, ईएसआई अस्पताल सिरपुर पेपर मिल्स और सरसलग लिमिटेड के मज़दूरों और उनके हज़ारों ख़ानदान की इंसानों की जो है हज़ारों इंसानों की बीमारी का इलाज बरसों से करता आ रहा था, ख़ुद बीमार हो गया। यानी हाथी जैसा ईएसआई सिमट कर, यानी छोटी सी चूहे जैसी डिस्पेंसरी में बदल गया। ये देखिए साहब, किम्स हॉस्पिटल दारी बता रहा है साहब। अब आगे चलिए साहब, ये आगे साहब अपन करीब तो हाँ, कहाँ थे साहब अपन? हाँ, अपन यहाँ थे कि सिरपुर पेपर मिल्स और सरसलग के मज़दूरों और उनके अरकान ख़ानदान हज़ारों इंसानों की
बीमारी का इलाज बरसों से करता आ रहा ईएसआई अस्पताल खुद बीमार हो गया। चूहे यानी हाथी जैसा अस्पताल चूहे जैसी डिस्पेंसरी में बदल गया और उसके क्वार्टर्स जो है खंडर हो गए साहब। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा। और वो खंडर इसलिए हुए कि सरसरफ फैक्ट्री को 1985 में बंद कर दिया गया और 5 साल के बाद रीओपन करने का नाटक किया गया। उसके बाद उसकी ज़मीन को, उसके क्वार्टरों को बेच दिया गया। आधा ईएसआई वीरान हो गया साहब। अब उसके बाद यही तजुर्बा 2014 में एसपीएम में किया गया साहब। एसपीएम को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए और ईएसआई पूरी तरीके से खंडर हो गया साहब। अब उसमें क्या है, खाली ईएसआई खंडर नहीं हुआ बल्कि आपके एसपीएम के 500 क्वार्टरों में से कई क्वार्टर्स गैर आबाद होने की वजह से खंडर होकर रह गया। अब मज़दूरों को शिकायत इस बात की है कि उनको काम पर न लेकर गैर मुकामी मज़दूरों को भर्ती करके एसपीएम को 2018 में रीओपन किया गया साहब। हाँ, तो आगे साहब, अब ये देखिए साहब, ये बोले साहब, हाँ लिखा हुआ है साहब, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस दवाखाना सिरपुर कागज नगर। अब ये देख लेना साहब। अब जल्दी से चलिए, अब उसके खंडर देखिए साहब कि ये 2 कंपनियों के बंद और चालू होने के ड्रामे में यानी ईएसआई कितना खंडर हो गया है साहब। जल्दी अब ये ईएसआई की असल बिल्डिंग ये है साहब। ये अब भी महफूज इसलिए है कि इसकी देखरेख चालू हो गई है। लेकिन अब इसके सामने जो भी एरिया है साहब, जंगल हो गया साहब। ये देखो, ये सब खंडर होकर जंगल में तब्दील हो गया है साहब। अब आप आ रहे हैं साहब इधर से, उस तरफ भी बहुत बड़ा एरिया था साहब। अब ये देखिए साहब, ये है खंडर हो गया साहब, जंगल सा हो गया है साहब, बिल्कुल खंडर हो गया है साहब और जंगल सा हो गया है। देखिए साहब, ये चलिए आइए। अब अगर हाँ, ये देखते रहिए, इसकी दोनों तरफ देखिए साहब, इसकी दोनों तरफ देखिए कि ये ईएसआई अस्पताल जो, अरे क्या दो अस्पताल था साहब, ये एक अस्पताल नहीं था बल्कि बंच ऑफ हॉस्पिटल्स था साहब। कई दवाखानों का मजमुआ था साहब, बंच ऑफ हॉस्पिटल्स था साहब। ये क्या खंडर हुआ साहब। हमें अभी देखिए साहब, अब आगे आइए। और ये कुछ भी नहीं है साहब। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 10% भी नहीं या 15% भी नहीं है साहब। इसका जो है माँ बाकी, समझ नहीं, माँ बाकी जो है 85% या 90% इलाका ये साहब जंगल सा उगाया है साहब, समझ नहीं। सब इसके पीछे क्वार्टर्स है साहब, खंडर हो गया। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये सब खंडर हो गए साहब। अरे बहुत बड़ी कॉलोनी थी साहब ये। यहाँ पे डॉक्टर्स के, नर्सेस के और स्टाफ के और दीगर मुलाजमीन के ये इदारे साहब, वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रही साहब रोड यहाँ से। अब ये देखिए साहब, यहाँ से एक बार नजर देखिए साहब, बहुत बड़ा एरिया है साहब। ये पूरा जंगल सब उगाया है साहब। सब इसके पीछे सब खंडर है साहब। जैसा ये है देखिए, ये इसके पीछे खंडर है साहब, पूरा खंडर है साहब, सब खंडर हो गया। अरे ये ज़मीनी हकीकत है साहब, ये ज़मीनी हकीकत है। सब खंडर हो गया साहब, सब खंडर हो गया। हमें अब जो है, हाँ ये है साहब। अरे इन मसालों को तो कभी उठाया नहीं गया साहब। अलबत्ता ये मसाइल उठाए जा रहे हैं कि कंपनी ने जो है
रास्तों को बंद कर दिया है, ये कह के जो है मार्च के महीने में जो है म्यूनसिपल ने कंपनी की दीवार तोड़ दी थी और कंपनी की मैनेजमेंट ने स्टे मंगाया था। ये सब है सब, ये सब ESI है साहब, ESI का एरिया साहब, समझ नहीं। अब वो जो है 7 महीने हो गए, वो दीवार फुटी वैसी की वैसी है, जिसको मैं बताया हूँ, जिसकी रील भी चल रही है। और अब ऐसी आवाज़ें उठ रही है, अरे ये साहब ईदगाह की मस्जिद है साहब ये, और इसके पीछे ईदगाह है साहब। और उसके बाद बस आपके लिए इतना ही साहब।